भगवान इंसान को बार बार संकेत क्यों देते हैं? रात का वातावरण बिल्कुल शांत था। आसमान में चमकता चांद अपनी मधुर रोशनी फैला रहा था। ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठे थे। उनके मन में एक और सवाल उठ रहा था। उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, कई बार जीवन में एक जैसी घटनाएं बार बार क्यों होती है? क्या यह सिर्फ संयोग है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। भगवान इंसान को समय समय पर संकेत देते रहते हैं, लेकिन इंसान अपने व्यस्त और अशांत मन की वजह से उन्हें समझ नहीं पाता। आज बहुत लोग बार बार एक जैसी गलतियां करते हैं। एक ही तरह के दुख, एक ही तरह की परेशानियां और एक ही तरह के टूटे रिश्ते उनके जीवन में आते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, जब इंसान किसी सीख को समझ नहीं पाता, तब जीवन उसे बार बार वही पाठ सिखाता है। अगर कोई इंसान बार बार गलत लोगों पर भरोसा करता है, तो जीवन उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब उसे खुद को मजबूत बनाना होगा। अगर कोई इंसान अपनी कीमत भूल जाता है, तो भगवान उसे ऐसे अनुभवों से गुजारते हैं जो उसे खुद की पहचान करवाते हैं। भगवान कहते हैं, हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने आती है, लेकिन इंसान अक्सर दुख को सिर्फ सजा समझ लेता है। धीरे धीरे अर्जुन भगवान की बातें समझने लगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जब जीवन बार बार तुम्हें रोक रहा हो, तो कुछ पल रुककर सोचो। शायद भगवान तुम्हें दिशा बदलने का संकेत दे रहे हों। कभी कभी इंसान गलत रास्ते पर बहुत दूर निकल जाता है। तब भगवान छोटी छोटी घटनाओं के जरिए उसे वापस सही मार्ग पर लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर इंसान फिर भी नहीं समझता, तो जीवन की कठिनाइयां बढ़ने लगती है। भगवान कहते हैं, शांत मन ही भगवान के संकेतों को समझ सकता है। अगर मन हर समय डर, गुस्से और चिंता से भरा हो, तो इंसान सही रास्ता भी नहीं देख पाता। धीरे धीरे अर्जुन का मन शांत होने लगा। उनकी आंखों में समझदारी दिखाई देने लगी। भगवान श्री कृष्ण बोले, जब भी जीवन में कुछ बार बार हो रहा हो, तो शिकायत मत करो। समझने की कोशिश करो कि भगवान तुम्हें क्या सिखाना चाहते हैं। अगर आज आपके जीवन में भी कुछ घटनाएं बार बार हो रही है, तो घबराइए मत। हो सकता है भगवान आपको एक नई दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हों। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य ऊर्जा आपके मन को सही मार्ग दिखा रही है। जहां भगवान का ज्ञान होता है, वहां इंसान धीरे धीरे सही रास्ता पहचानने लगता है। जय श्री कृष्ण। भगवान इंसान को टूटने क्यों देते हैं? रात गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ अद्भुत शांति फैली हुई थी। आसमान में चमकता चांद वातावरण को दिव्य बना रहा था। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठे थे। उनकी आंखों में एक गहरी बेचैनी थी। उन्होंने धीरे से पूछा, हे कृष्ण, कुछ लोग जीवन में इतने दुख क्यों सहते हैं कि वो अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, कभी कभी टूटना भी जरूरी होता है। अर्जुन आश्चर्य से भगवान की ओर देखने लगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, जब मिट्टी का घड़ा बनता है, तो पहले मिट्टी को गूंथा जाता है, फिर आग में तपाया जाता है, तभी वो मजबूत बनता है। इसी तरह जीवन भी इंसान को मजबूत बनाने के लिए उसे कठिन परिस्थितियों से गुजराता है। आज बहुत लोग अपने दर्द से हार मान लेते हैं। किसी का रिश्ता टूट गया, किसी का विश्वास टूट गया, तो कोई अपनों की बातों से अंदर ही अंदर टूट चुका है। उन्हें लगता है कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा। लेकिन भगवान कहते हैं, जिस इंसान ने दर्द देखा है, वही दूसरों के दुख को सही मायने में समझ सकता है। कभी कभी भगवान इंसान को इसलिए तोड़ते हैं, ताकि उसके अंदर का अहंकार खत्म हो सके। क्योंकि जब इंसान हर चीज अपने बल पर पाने लगता है, तो वो भगवान को भूलने लगता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, टूटना अंत नहीं होता। कई बार वही नई शुरुआत होती है। जब पेड़ के पुराने पत्ते गिरते हैं,
तभी नए पत्ते आते हैं। इसी तरह कभी कभी जीवन पुरानी चीजों को खत्म करता है ताकि इंसान नए रास्ते पर आगे बढ़ सके। भगवान कहते हैं, जो इंसान दर्द में भी धैर्य रखता है वो पहले से ज्यादा मजबूत बनकर निकलता है। धीरे धीरे अर्जुन भगवान की बातें समझने लगे। उनकी आंखों में डर कम होने लगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ टूट रहा है तो घबराना मत। शायद भगवान तुम्हें नया जीवन देने की तैयारी कर रहे हों। अगर आज आप भी अंदर से टूट चुके हैं तो हिम्मत मत हारिए। हो सकता है भगवान आपको पहले से ज्यादा मजबूत बना रहे हों। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य ऊर्जा आपके टूटे मन को शांति और शक्ति दे रही है। जहां भगवान पर विश्वास होता है वहां टूटने के बाद भी इंसान फिर से उठ खड़ा होता है। जय श्री कृष्ण। भगवान इंसान को इंतजार क्यों करवाते हैं? रात का समय शांत था। आसमान में चमकता चांद अपनी हल्की रोशनी फैला रहा था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था और ठंडी हवा वातावरण को शांत बना रही थी। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठे थे। उनके मन में एक और प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, जब इंसान सच्चे मन से मेहनत करता है, प्रार्थना करता है, फिर भी उसे लंबे समय तक इंतजार क्यों करना पड़ता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, इंतजार हमेशा सजा नहीं होता। कई बार वही इंसान को सबसे मजबूत बनाता है। आज बहुत लोग जल्दी हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर तुरंत परिणाम नहीं मिला तो शायद उनकी मेहनत बेकार है। लेकिन भगवान कहते हैं, प्रकृति की हर चीज समय लेकर ही सुंदर बनती है। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, सूरज को उगने का सही समय होता है, और नदी भी धीरे धीरे अपना रास्ता बनाती है। इसी तरह भगवान भी इंसान को सही समय पर ही उसका फल देते हैं। कभी कभी इंसान उस चीज के लिए तैयार नहीं होता जो वो मांग रहा होता है। अगर भगवान उसे जल्दी सब कुछ दे दें तो शायद वो उसे संभाल ही न पाए। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जब भगवान देर करते हैं तो समझ लेना कि वो तुम्हें उस चीज के योग्य बना रहे हैं। आज लोग दूसरों की सफलता देखकर परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है सबको सब कुछ मिल रहा है, सिर्फ मैं ही पीछे रह गया हूं। लेकिन भगवान कहते हैं, हर इंसान का समय अलग होता है। कुछ लोग जल्दी सीखते हैं, कुछ लोग संघर्ष के बाद मजबूत बनते हैं। लेकिन जो इंसान धैर्य नहीं छोड़ता वो अंत में जरूर सफल होता है। धीरे धीरे अर्जुन भगवान की बातें समझने लगे। उनके चेहरे पर शांति दिखाई देने लगी। भगवान श्री कृष्ण बोले, जब जीवन में इंतजार लंबा हो जाए तो निराश मत होना, क्योंकि भगवान तुम्हारे लिए सही समय तैयार कर रहे हैं। कभी कभी भगवान इंसान को देर से इसलिए देते हैं ताकि जब उसे सफलता मिले तो वो उसकी सही कीमत समझ सके। अगर आज आपके जीवन में भी इंतजार चल रहा है तो धैर्य रखिए। भगवान आपकी मेहनत देख रहे हैं और सही समय आने पर आपको आपकी उम्मीद से भी ज्यादा मिलेगा। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य ऊर्जा आपके मन को धैर्य और विश्वास से भर रही है। जहां भगवान पर भरोसा होता है वहां इंतजार भी इंसान को मजबूत बना देता है। जय श्री कृष्ण। भगवान हर इंसान को अलग रास्ता क्यों देते हैं? रात धीरे धीरे और शांत होती जा रही थी। आसमान में चमकता चांद अपनी मधुर रोशनी फैला रहा था। चारों तरफ गहरी शांति थी। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठे थे। उनके मन में एक और सवाल उठ रहा था। उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, कुछ लोगों का जीवन आसान लगता है और कुछ लोगों का रास्ता इतना कठिन क्यों होता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। आज इंसान खुद की तुलना दूसरों से करता रहता है। कोई सोचता है, उसके जीवन में इतनी खुशियां क्यों है?
मेरे हिस्से में इतना संघर्ष ही क्यों आया? धीरे धीरे यही तुलना इंसान के मन को दुखी बना देती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, अगर सभी फूल एक जैसे होते तो प्रकृति कभी सुंदर नहीं लगती। इसी तरह हर इंसान की कहानी अलग है, हर व्यक्ति का संघर्ष अलग है, और हर आत्मा का उद्देश्य भी अलग है। कुछ लोगों को जल्दी सफलता मिलती है ताकि वो जिम्मेदारी सीख सकें, और कुछ लोगों को संघर्ष मिलता है ताकि वो अंदर से मजबूत बन सकें। भगवान कहते हैं, जिस रास्ते पर तुम्हें भेजा गया है वही तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए सही है। लेकिन इंसान दूसरों का जीवन देखकर अपने रास्ते को गलत समझने लगता है। धीरे धीरे अर्जुन भगवान की बातें समझने लगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, अगर पहाड़ पर चढ़ना कठिन है तो उसका दृश्य भी सबसे सुंदर होता है। कठिन रास्ते इंसान को धैर्य सिखाते हैं, संघर्ष इंसान को समझदार बनाता है, और दर्द इंसान को भगवान के करीब ले आता है। भगवान कहते हैं, कभी अपने रास्ते को छोटा मत समझो, क्योंकि कई बार जिस संघर्ष को इंसान बोझ समझता है वही एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। आज बहुत लोग दूसरों की खुशी देखकर दुखी हो जाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि हर मुस्कान के पीछे भी कोई संघर्ष छिपा होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम्हें वही रास्ता मिला है जो तुम्हें सबसे बेहतर इंसान बना सकता है। धीरे धीरे अर्जुन के चेहरे पर शांति दिखाई देने लगी। अब उनके मन में तुलना नहीं, बल्कि विश्वास था। अगर आज आपको लगता है कि आपका रास्ता बहुत कठिन है, तो निराश मत होइए। हो सकता है भगवान आपको उस ऊंचाई तक ले जा रहे हों जहां तक पहुंचने के लिए मजबूत बनना जरूरी है। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, और महसूस कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य ऊर्जा आपके मन को विश्वास और शांति से भर रही है। जहां भगवान पर भरोसा होता है वहां इंसान अपने रास्ते से डरना बंद कर देता है। जय श्री कृष्ण। भगवान चुप रहकर भी इंसान की मदद कैसे करते हैं। रात का समय बिल्कुल शांत था। आसमान में चमकता चांद अपनी हल्की रोशनी धरती पर बिखेर रहा था। चारों तरफ गहरी शांति फैली हुई थी। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठे थे। उनके मन में एक और सवाल उठ रहा था। उन्होंने धीरे से पूछा, हे कृष्ण, कई बार इंसान बहुत प्रार्थना करता है लेकिन भगवान चुप रहते हैं, ऐसा क्यों? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, भगवान की खामोशी का मतलब यह नहीं कि वो तुम्हारी मदद नहीं कर रहे। आज बहुत लोग कठिन समय में सोचते हैं कि भगवान ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। जब प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, जब जीवन में बार बार मुश्किलें आती है, तब इंसान का विश्वास कमजोर होने लगता है। लेकिन भगवान कहते हैं, जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को चलना सिखाने के लिए कुछ कदम दूर खड़ी हो जाती है, उसी तरह भगवान भी कई बार इंसान को मजबूत बनाने के लिए शांत रहते हैं। अगर हर समस्या का समाधान तुरंत मिल जाए तो इंसान धैर्य और विश्वास कभी नहीं सीख पाएगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, कभी कभी मेरी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा होती है। इंसान हर चीज नहीं समझ पाता। कई बार वो वही मांगता है जो आगे चलकर उसके लिए दुख का कारण बन सकता है। लेकिन भगवान भविष्य को जानते हैं, इसलिए वो सही समय पर ही सही चीज देते हैं। भगवान कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, तब भी विश्वास रखना कि भगवान तुम्हारे लिए रास्ता बना रहे हैं। धीरे धीरे अर्जुन भगवान की बातें समझने लगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, भगवान हमेशा संकेतों में काम करते हैं। कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी अवसर के रूप में, तो कभी अचानक मिली शांति के रूप में। लेकिन अगर मन डर और शिकायत से भरा हो तो इंसान भगवान की कृपा को पहचान नहीं पाता। आज बहुत लोग सिर्फ वही देखते हैं जो उन्हें नहीं मिला, लेकिन वो यह भूल जाते हैं कि भगवान ने उन्हें कितनी बड़ी परेशानियों से बचाया है। भगवान कहते हैं,
हर बार मदद चमत्कार के रूप में नहीं आती। कई बार भगवान इंसान को अंदर से मजबूत बनाकर उसकी मदद करते हैं। धीरे धीरे अर्जुन के चेहरे पर शांति दिखाई देने लगी। अब उनके मन में डर कम हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण बोले, जब भगवान शांत हों, तब घबराना मत, क्योंकि उसी समय वो तुम्हारे जीवन में सबसे गहरा काम कर रहे होते हैं। अगर आज आपको भी लगता है कि भगवान आपकी सुन नहीं रहे, तो निराश मत होइए। हो सकता है भगवान आपके लिए वह रास्ता बना रहे हों जो अभी आपकी नजरों से छिपा हुआ है। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य ऊर्जा आपके मन को विश्वास और शांति से भर रही है। जहां भगवान पर भरोसा होता है, वहां इंसान कभी सच में अकेला नहीं होता। जय श्री कृष्ण।